Assalamu alaikum dear students. Today we'll discuss algebra to polynomial. I'm Dr. Namra. Let's start from definition. The definition, as you know, the definition of polynomial is an algebraic expression in which the exponents of variables are all whole numbers is called as a polynomial. In simple word we can say कि all जितने whole numbers हैं, natural numbers हैं, वो जो है सबके सब जो है वो it might be positive or negative, तो सब नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो वो पोलिनोमियल कहलाते हैं। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन जो है हमारे पास ग्रेटर इक्वल 0 है, इसमें ऑल इंटीजर्स जो हैं उनकी हम बात करते हैं, होल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इनको अगर रियल नंबर्स में रिप्रेजेंट करें तो वी कैन एक्सप्रेस इन A1 A2 सो ऑन AN, ओके। तो these are our real numbers and we can express in real numbers. All these integers must be positive or negative. Okay, let's start with the basic definition and then we move to the non-negative integers. Here there are some examples for your understanding. Uh, it means it can be 0 or it can be positive. These are the non-integers numbers. For example, an x की power n plus a n minus 1 x की power n minus 1 plus so on and plus a1 x plus a नॉट, ठीक है। ये हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये नंबर्स लाइक 1 2 3 दीज आर द पोलिनोमियल फॉर्म, और ये वेयर वी टुगेदर ऑल these points to create a polynomial form. There is another example for y is equal to 7. Let's suppose where y might be variable and 7 is a constant. Or if we want to express in a function, we can represent fx is equal to 7, where y is equal to 3x plus 4 is an algebraic expression, and we can also represent an quadratic polynomial, and y is equal to 4x square plus 7x plus 2. This is also known in polynomial form. So there are some other, these are the 4 lines we can express in we can express uh, these are all lines we have seen. Go more out, you can have a quadratic, or how about 4x square 7x plus 2, like this. And other example, like you can see, uh, y is equal to x की पावर 10 plus 7x की पावर 4 plus 3x plus 2. You do simply input, but you are allowed to have a high degree. We can all degree is exponent of the leading term here. So remember, when you have only one term, you call it as a constant. Like मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास जो अगर सिंगल टर्म होती है तो वो कांस्टेंट कहलाती है। लाइक जिस तरह हमारे पास 7 जो है y इज इक्वल टू 7x का कांस्टेंट है, जबकि y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और नेक्स्ट वन इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 आ रहा है। जबकि नेक्स्ट हमारे पास अगर हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो हमारे पास ये देखिए इसमें एक्सपोनेंट नजर आ रहा है, जिसमें हाई डिग्री जो है वो 10 है, x की पावर 10 नजर आ रही है, और यहाँ पे y के 4 के साथ जो है उसकी पावर स्क्वायर में है, जबकि 3x के साथ जो इसकी डिग्री है वो सिंगल 1 में है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 में नजर आ रही है 4x के साथ, और यहाँ पे आपको y की वैल्यू जो है x की 1 नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो आपको y इज इक्वल टू 7 नजर आ रहा है, ठीक है। चले जी हम अदर एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। और कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हम कहते हैं कि जी ये जो एलिमेंट्स हैं ये होल नंबर्स नहीं है। जैसे कि पहले भी हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि y इज इक्वल टू 1 ओवर x, जो 1 ओवर x की फॉर्म में होते हैं, दीज आर नॉट द होल नंबर्स, वो होल नंबर्स नहीं होते। और ये y इज इक्वल टू वी कैन से x की पावर -1, ठीक है, जो ओवर की फॉर्म में है और फ्रैक्शन की फॉर्म में है या नेगेटिव -1 है पावर में, तो वो दीज आर नॉट द पोलिनोमियल्स, वो पोलिनोमियल नहीं होते, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स होते हैं, और दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
इसमें 1 टर्म भी हो सकती हैं, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मोनोमियल एंड दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, जो ऊपर हमने y इज इक्वल टू 7x की एग्जांपल दी थी। तो ये भी इसी तरह सिंगल टर्म है। इसी तरह y की वैल्यू अगर हम कहते हैं स्क्वायर रूट x है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो x की पावर 1/2, दीज आर ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पोलिनोमियल टर्म कौन सी हैं और कौन सी जो है वो नॉन पोलिनोमियल है, जिनको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। कुछ अदर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। होप सो कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि इसमें सिंगल टर्म भी हो सकती है, मोर देन 2 और मोर देन 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर 1 टर्म है इसमें लीनियर भी हो सकती हैं और 1 वेरिएबल एक्सपोनेंट भी हो सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री जिस तरह हमने भी लास्ट एग्जांपल में देखा 10 है, ठीक है। यहाँ पे एक अदर एग्जांपल है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए कि -x² + 3x है हमारे पास और -x² - 5x + 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम नेगेटिव का जो साइन है उसके साथ हम अंदर वाले टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा हमारे साथ तीनों टर्म के साथ 1 बाय 1 और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा -x² + 3x -x² + 5x - 1। कैसे माइनस माइनस प्लस होता है, इस वजह से। अब ये दोनों माइनस के हैं तो इसको कंबाइन करेंगे, -2x² और 3x और 5x दोनों प्लस के हैं, इनको हम सम अप करेंगे, वी गेट +8x और कांस्टेंट है साथ -1 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल अरिथमेटिक की एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल। लेट x 3x की पावर हमारे पास क्यूब में है, -x + 5 + 8 -8 है हमारे पास, उसकी भी पावर क्यूब में है। अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है +3x - 9। अब हम क्या करेंगे, जो सेम वैल्यूज हैं लाइक क्यूब वाली वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -8x³ में से हम 3x जो पॉजिटिव है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी गेट -5x⁻³ अब हम x वाली वैल्यूज को कंसीडर करेंगे तो +3x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट +2। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट +4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा -5x³ + 2x - 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। -3x² - x + 1 और ब्रैकेट में है -x² - 9, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करने के लिए माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट -3x² - x + 1 -x² + 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम माइनस वाले दोनों साइंस को आपस में हम कंबाइन कर देंगे एंड वी गेट -4x² और माइनस कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है और अलग है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, माइनस का x लिख देंगे इसको और +9 में से +1 ऐड करेंगे, वी गेट +10। तो ये हमारे पास एक और जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल फॉर्म की एग्जांपल जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने अगर बाहर साइन है ब्रैकेट से पहले तो हमने इसको माइनस करना है और उसके बाद हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अनदर एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं हम। -3x ब्रैकेट में हमारे पास 2x पॉजिटिव है, -3 है ब्रैकेट में विच इज इक्वल का साइन है, दूसरी साइड पे हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको हम ओपन करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये 3 को हम 2 से और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट -6x² एंड +9x, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में है x² - 2 x² - 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहली फर्स्ट टर्म को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, लाइक 2 को x और 3 के साथ और x को भी, ठीक है। वी गेट, इस तरह से आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म के साथ x को और फिर दोबारा इसी टर्म को हम 3 के साथ भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको 2 पार्ट्स में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट x की पावर 4 - 2x²। अगेन 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -3x² एंड +6, ठीक है। तो ये हमारे पास अदर एग्जांपल जो है वो आ जाएगी इससे रिलेटेड। तो अब ये दोनों x वाली जो सेम टर्म्स हैं उनको हमने क्या किया, हमने उन दोनों को कंबाइन किया और ये आ जाएगा x की पावर 4 - 5x² + 6, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हमने
कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये एक जो है वो पोलिनोमियल फॉर्म में वैल्यू बन गई। अब